एनटीए लगातार पिछली बार भी ऐसा पेपर कैंसिल हुआ, इस बार भी पेपर कैंसिल हुआ। तो लगभग ऐसे 22 लाख छात्र हैं जो प्रभावित हुए उससे। हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी कुछ पुलिस वाले आए और यहाँ पर उनके साथ में झड़प हुई। और आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा सिस्टम जहाँ पे बच्चे जो पढ़ने की उम्र में यहाँ सड़क में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, तो साल भर मेहनत होने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहना चाहते हो बच्चों? सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि छात्रों के हित के लिए काम करें, क्योंकि आज का जो युवा है यही आगे का हमारा भविष्य है। तो इसके लिए जब काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश अवश्य ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा। परेशानी हो रही है इतनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है हमें। अब उसके बाद एग्जाम के बाद हमें पता चल रहा है लीक हो गया, तो फिर अब हम बताओ क्या करें। डर लग रहा है अगली बार भी नीट देने में। ऐसा एनटीए कर रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो आपको लग रहा है साल भर की मेहनत कहीं वेस्ट ना हो जाए। हेलो, यू आर नीट स्टूडेंट। पेपर दिया है कभी? नहीं। देना है? तो क्या लग रहा है, पेपर दे पाएंगी आप? कैसा लग रहा है, मतलब तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि इस बार हुआ है तो मुझे डर लग रहा है अगली बार भी नीट देने में। ऐसा एनटीए कर रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो आपको लग रहा है साल भर की मेहनत कहीं वेस्ट ना हो जाए। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। और सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं सरकार से ये कहूँगी कि मतलब इस टाइप मतलब बच्चे हमेशा हर साल मेहनत करते हैं, तो फिर ये पेपर लीक होता क्यों है? मतलब एक बच्चे को भी पता है पेपर कैसे लीक होता है, आप क्या कहेंगे जवाब? क्या जवाब देंगे आप बच्चे को? तो क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एनटीए लगातार पिछली बार भी ऐसा पेपर कैंसिल हुआ, इस बार भी पेपर कैंसिल हुआ। तो लगभग ऐसे 22 लाख छात्र हैं जो प्रभावित हुए उससे, और उनके लिए हम कि ये लगातार ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, एनटीए इसको बंद करे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रांत केंद्र पर आंदोलन का आह्वान किया था उन छात्रों के समर्थन में और एनटीए के विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले आए और यहाँ पर उनके साथ में झड़प हुई। उसी को लेकर के बात आगे बढ़ी और अभी हमारी बातचीत के बाद में उन पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ये हमारी जीत है। और आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ऐसा सिस्टम जहाँ पे बच्चे जो पढ़ने की उम्र में यहाँ सड़क में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, तो साल भर मेहनत होने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहना चाहते हो बच्चों? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जो नियम है वो दिया जाए, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो वाकई सही हो रहा था। पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा था, जिसका उन्हें वो खामियाना भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है अभी? परेशानी हो रही है इतनी वो कर रहे हैं, इतनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है हमें। अब उसके बाद एग्जाम के बाद हमें पता चल रहा है लीक हो गया पेपर, अब हम बताओ क्या करें। रीनीट टेकने से डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? दोबारा से नहीं होना चाहिए नीट का एग्जाम यार। बहुत ही परेशान लग रहे हो। हाँ, और क्या। क्यों? अरे अब रद्द हो गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहले से पढ़ रहे थे, अब फिर से वही से आके फिर से पढ़ना पड़ेगा। सरकार से कुछ कहना चाहते हो? क्या ही कहें सरकार से अब। सरकार से कहने के लिए भी बच्चों के पास कुछ नहीं बचा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैम नमस्कार, मैं छात्र नेता आयुष त्रिवेदी। सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि छात्रों के हित के लिए काम करें, क्योंकि आज का जो युवा है यही आगे का हमारा भविष्य है। तो इसके लिए जब काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश अवश्य ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं शेप योर फ्यूचर विद अस। मतलब यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन हर साल उनका फ्यूचर एक पेपर लीक की वजह से तोड़ा जा रहा है। क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये सबसे पहले तो सिस्टम के लिए बहुत बड़ा फेल्योर है। इससे बच्चे किस कंडीशंस में आकर के तैयारी करते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए गाइडेंस लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से या अपना खुद भी तैयारी करते हैं, और इस तरह की घटनाएं उनके मनोबल को तोड़ने जैसा है। किसी भी एजेंसी को, किसी भी गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चे किसी एजेंसी की प्रयोगशाला नहीं है, और इस तरह की चीज़ें कई बार हो चुका है, इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक असंतोष छात्रों में और युवाओं में, देश में व्याप्त होगा। सर इस समय बच्चों का क्या, मतलब आप तो कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इस टाइम कितनी उम्मीदें थी उनको और उनकी उम्मीद टूट गई है, तो उनका क्या है, रिएक्शन क्या आ रहा है? अब है क्या कि बच्चे नर्वस भी हैं, लेकिन अब उनको
समझाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि जिस चीज़ को आप कर सकते हो वो करो और अपनी तैयारी को फिर से बच्चों को तो गाइड कर दे रहे हैं, पर सरकार को कौन गाइड करेगा? क्योंकि हर साल हर बार सेम चीज हो रही है। नहीं, गलती एक बार होती, दो बार होती, बार बार केवल नीट में नहीं, सारे पेपर्स आ रहे हैं। तो आप सरकार को कैसे गाइडेंस मिलेगा? एनटीओ को कैसे गाइडेंस मिलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है, हमको दिख रही है, हर साल हो रहा है, पर इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो मैम, चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ऐसा नहीं है कि जनता देख नहीं रही है और लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। अगर इस तरह की घटनाएँ नहीं सुधरी, नहीं ठीक हुई, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए बहुत संकट वाले दिन होंगे। इसलिए सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि देश को दुनिया के मुकाबले खड़ा किया जा सके। आप क्या कहना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर और सरकार से? सीधी बात है उनसे कि ये सिस्टम का फ़ॉल्ट है और सिस्टम को ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद से उनको चुना है और इस उम्मीद से चुना है कि वो सिस्टम पारदर्शी होगा, गाँव के लिए, गरीब के लिए और सबके लिए। और उस सिस्टम को शायद सरकार अभी तो विफल दिख रही है, लेकिन उम्मीद है कि अगर इसको ठीक करेगी तो सरकार के लिए अच्छा तो होगा। आपको क्या लगता है, जो सरकार बार बार फेल हो रही है अपने सिस्टम से, आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आपका कुछ संदेश? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। यार अब अच्छे से ही होना चाहिए प्रोसेस जो भी है। सरकार को देखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरा आइडिया होना चाहिए उनको कैसा हो रहा है प्रोसेस वगैरह। आप कोई बाकी सुझाव देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इसका क्या, लाइक कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं। मेन तो यही है यार कि जहाँ से भी लीक्स हो रहे हैं पूरा आइडिया होना चाहिए कहाँ से भी हो रहा है, किधर से हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना एफर्ट्स दे रहे हैं पूरे साल भर का, 2 साल का, और नीट में काफी लोग से देते हैं, किसी का तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट। आई फील कि सरकार को और ध्यान देना चाहिए, पूरा लीक तो नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला खेला जा रहा है पूरा। यही मेरा थॉट है। तो बदनाम चाय वाले भैया से मैं कहना चाहती हूँ, आपका चाय का नाम है बदनाम चाय, जो कि बहुत ही अच्छी चाय है, पर एक तरह से देखा जाए आजकल अपना सरकारी सिस्टम काफी बदनाम है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे बच्चे आते हैं अपना भविष्य को लेकर, आप वो कितने परेशान चल रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेहनत बेकार हो रही है। बच्चे काफी परेशान लग रहे होंगे आजकल। बिल्कुल है, जिसकी मेहनत बेकार होगी परेशान तो होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या इस समय देश के हालात हैं। पुलिस खड़ी हो रही है बच्चों के लिए, बच्चों को सड़क में उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत करी है, उनके माँ बाप ने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, और उसके बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सरकार, मोदी जी है तो मुमकिन है, मुझे पता है। आई होप यू विल डू समथिंग, विल सी। एंड एनटीए नेवर ट्रस्ट एजेंसी बार बार अपने आप को सिद्ध कर चुका है।